कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना के नियम। वर्तमान में कर्मचारी हैं या नए भर्ती होने वाले कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी हैं या मृत कर्मचारी हैं, उनके लिए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ने के क्या नियम होंगे, क्या पात्रता की शर्तें होंगी, कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेंगे, ऑनलाइन आवेदन कहाँ कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस नोटिफिकेशन के बाद 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन योजना लागू हो जाएगी, परंतु कर्मचारी के लिए ऑप्शन है कि वह एनपीएस में भी रहे या यूपीएस चुनाव करे। ये कर्मचारी पर डिपेंड करता है। तो साथियों, आवेदन कहाँ करेंगे? सबसे पहले आप देखें, जो हम वेबसाइट आपको बता रहे हैं www.npscra.nsdl.co.in पर आप ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध हैं, वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसका फॉर्म भी वहाँ पर दिया गया है। भौतिक रूप से भी आप इसका विकल्प चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं वीआरएस मामले में। स्वैच्छिक जिसने सेवानिवृत्ति ले ली है उनके लिए भी यूपीएस का ऑप्शन है, परंतु 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। मतलब यह है कि उन्हें 60 साल की उम्र पूरी होने तक का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद यूपीएस से वे जुड़ सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें सारी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी जो पूर्व से मिल रही हैं। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं या नए भर्ती होने वाले कर्मचारी हैं या मृत हो चुके कर्मचारी हैं, उन सबके लिए फार्म कौन कौन से होंगे, चलिए फार्म के बारे में जानते हैं। वर्तमान में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वह 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं, तो अब उनके लिए एनपीएस को चुना है तो वह अब यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उनको फार्म A2 भरना होगा। नवीन भर्ती कर्मचारी हैं जो शुरू से ही चाहते हैं कि मुझे यूपीएस मिले, तो वह फार्म A1 भरकर जमा करेंगे। यदि आप रिटायर्ड हो गए हैं और एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं तो आप यूपीएस में कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको यूपीएस से जुड़ने के लिए फार्म B2 जमा करना होगा। ऐसे कर्मचारी जो मृत हो गए हैं, वह जिनको परिवार को एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है और वह यूपीएस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फार्म B6 भरना होगा। ये सारे फार्म ऑनलाइन वेबसाइट पर मौजूद हैं जो हमने आपको बताई है। वहाँ से आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, वहाँ से फार्म डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इसको जमा कर सकते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना लागू हो गई है। ये कर्मचारी के लिए ऑप्शनल में है। वह कर्मचारी चाहे तो एनपीएस में बना रह सकता है और वह चाहे यूपीएस ज्वाइन करना चाहता है तो वह यूपीएस में आ सकता है। तो दोनों में से किसी भी एक विकल्प का चयन कर्मचारियों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।